नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से महादेव को भूख लग जाती है और वो सरोवर से बाहर जैसे ही निकलते हैं शनिदेव का इंतजार कर रहे होते हैं या फिर हताश में होकर बैठे होते हैं और वो उनको देख लेते हैं, कहते हैं महादेव पकड़े गए। मैंने आपको ढूंढ लिया। इतना कहते ही महादेव कहते हैं ढूंढ तो लिया तुमने। अब वो कहते हैं कि भूख लगी है, इस हमारे जो मनुष्य रूपी शरीर है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके आधार पे मुझे भूख लगी। तो शनिदेव कहते हैं कि रुकिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो शनिदेव एक बोरे में कुछ तरबूज और कुछ और चीजें लेके आते हैं। अब जैसे ही वो महादेव को समर्पित करते हैं, महादेव कहते हैं कि पहले अभी पहर बचा हुआ है, तो एक कार्य करिए शनि, आप सर्वप्रथम मुझ पे अपनी वक्र दृष्टि कथनानुसार डालिए। तो शनिदेव पे जब वो वक्र दृष्टि डालते हैं, शनिदेव जब महादेव पे वक्र दृष्टि डालते हैं, उसके बाद पूरा वायुमंडल जो है वो परिवर्तित सा होने लगता है और सामने से एक सेना हमें आती हुई दिखती है और वो अपने राजकुमार को ढूंढ रही होती है, यानी कि युवराज को। हाँ। और किसी ने अपहरण कर लिया होता है। अब देखा यह जाता है कि एक कटा हुआ मस्तक उसी झोले में निकलता है तरबूज के स्थान पास। अब ये वक्र दृष्टि डालने के बाद ये प्रभाव हुआ है या क्या हुआ है, ये कहानी हम समझने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो बिना कुछ विलंब ये शुरू करते हैं एपिसोड 86 पार्ट 1। शनि की 7.5 कष्टकारी नहीं शुद्धकारी होती है। इसका सबसे पहला पड़ाव होता है अति विश्वास का टूटना। शनि अति विश्वास को तोड़कर व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं। बोलो कटे हुए सर, बंदी बना लो उसको। रुको, तुम्हें याद भी है कि तुम किससे दुर्व्यवहार कर रहे हो? उससे जो देखने में भिक्षु है और कर्म से हत्यारा। सावधान! शनि, इन्हें इनका कर्म करने दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बड़ा अजीब गरीब प्रकरण हो गया ये। इसके पीछे की सीख क्या है वो देखना। मतलब मैं भी बहुत लालायित हूँ इसकी। शनि, अभी पहर समाप्त होने में समय शेष है। अपना कर्म करते रहना, मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि बनाए रखना। अगर 3 बार लगातार हुई तो क्या होता भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। मेरे पुत्रों के हत्यारे को प्रस्तुत करो। दुष्ट, भोले भाले निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। वेश तपस्वी का और कर्म राक्षसों के। इस हत्यारे के साथ वही व्यवहार किया जाए जो इसने मेरे पुत्रों के साथ किया था। इसका शेष अलग कर दो।
फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है भाई। यही सब सजा वजा के रखे हैं काटने वाटने वाला पूरा एक बार। भाई युवराज का सिर कटा था। तब बलि महादेव की दे रहे हैं। मैं नहीं गया था, मनुष्य रूप में है तो हाँ मतलब एक हम दिख गए हैं। सूर्यास्त होने को है। समय आ गया है महादेव से मेरी दृष्टि के उठने का। अनुमति दीजिए महादेव, अपना कर्म करने दे मुझे। क्या चीज आता है हटाने का? पिताश्री! ये तो खेल कूद के आ रहे हैं भाई। छुपन छुपाई कर रहे हूँ। पिताश्री! तो कटा हुआ मस्तक किसका था भाई? पुत्रो, तुम लोग कहाँ थे? हम वन में खेले थे पिताश्री, परंतु हम मार्ग भटक गए, हम खो गए। हमें बहुत भय लग रहा था। वो तो सैनिक समय पे आ गए। ये था मुक्त कर दो इन्हें। क्षमा करना पथिक, मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था। महादेव जी ने मुझे बचा लिया। अब आप मुक्त हैं। परंतु सैनिकों को यह भ्रम हुआ कैसे कि हत्यारे आप हैं? राज, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते जिनके बारे में किसी को ना ही समझ में आए तो ही श्रेयस्कर। हाँ, परंतु हर घटनाक्रम के पीछे छिपी एक सीख होती है, और इस घटनाक्रम से जिसने जो सीखना था वो सीख लिया। पहचान गया महादेव कि आपने ये लीला क्यों की। क्या जान गए हो शायद? यही कि आप मुझसे भाग नहीं रहे थे। आप मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शक्तियों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। मुझे समझाना चाहते थे कि मेरी दृष्टि की शक्ति और प्रभाव क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। महादेव, मुझे सिखाने के लिए आपने कितने कष्ट सहे। लज्जित हूं मैं क्षमा चाहता हूं महादेव। जो सीखता है उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं शन। यही तुम्हारी वक्र दृष्टि का फल, जो तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर सीखेगा
और उचित मार्ग पर चलेगा, उसका कोई अहित नहीं होगा। तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी दृष्टि हर प्राणी के जीवन को, उसके जीवन को एक नई यात्रा की ओर ले जाएगी, जैसा मेरे साथ हुआ। अपनी इस वक्र दृष्टि का उपयोग सोच समझकर करना शनि। मैं छाया पुत्र, कर्म फलदाता शनि, मेरे आचार्य देवों के देव महादेव के समक्ष शपथ लेता हूं कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। अपने पद और उनसे मिली शक्तियों को संसार के भलाई में उपयोग करूंगा। मैं आपको कभी लज्जित नहीं होने दूंगा महादेव। महादेव की आशा और अपनी माता के बलिदान का मान रखूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से शनिदेव किसी भी कार्य में विघ्न नहीं बने। महादेव के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था, महादेव ने स्वयं रोका कि जो कार्य हो रहा है उसे होने दीजिए, उसमें कोई विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है। ना मुझे मेरा परिचय बताने की आवश्यकता है, ना आपको मेरा परिचय मुझे इन लोगों को बताने की आवश्यकता है। समय बीता, जैसे ही वक्र दृष्टि समाप्त हुई, कठिनाइयां सारी चली गई, तुरंत ऐसा ही चली गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वक्त आपके ऊपर वक्र दृष्टि हो शनिदेव की, उस वक्त आपको अपने नियमबद्ध कार्य करने चाहिए, एकदम तन मन धन जिस भी प्रकार से कर रहे हैं। उसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सोचना या निर्णय लेना आपका कर्तव्य ही नहीं है, ना आपके बस में है। जो होगा वो आपको ऐसे मार्ग पे लेके जाएगा जिससे आपकी नियति बनी होगी। तो कर्म करते रहे, फल की इच्छा छोड़ दें। अच्छे कार्य होंगे। महादेव ने उनसे बोला कि जैसे आप वक्र दृष्टि हटाएंगे तो जो भी व्यक्ति होगा वो अपने सही मार्ग पर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल तो ये महादेव की जो सीख थी ये शनिदेव ने ले ली है। अब देखना ये है कि जो सूर्यदेव और सोमदेव के बीच में चल रहा है, यानी चंद्रदेव के बीच में चल रहा है शक्ति का आदान प्रदान। अरे शुक्राचार्य भी तो है वहां पे। हाँ, अभी तो उन्होंने डिबेट किया है, क्या होता है इसका निर्णय। अभी महादेव और शनिदेव जैसे अपने अपने लोक में पहुंचेंगे, उसके बाद इस बात का निर्णय भी हमारे समक्ष रखा जाएगा। क्योंकि शुक्राचार्य बहुत ही खपा होकर, क्रोधित होकर के गए हैं और वेट कर रहे हैं शनिदेव पे। देवगुरु विश्वकर्मा से उन्होंने ये बोल रखा है कि मुझे कर्म फलदाता पर पूर्ण विश्वास है। देखते हैं सूर्यदेव का जो ईगो वो किस प्रकार से घटता है तो कम होता है। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।